हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय फ्यूचर टेंसी। आज हम आप सभी के लिए आधुनिक भारत का इतिहास से कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है। जैसे अधिवेशन कुछ हैं तो इसमें पूछता है कौन सा, देखिए इसमें किस प्रकार से पहले क्वेश्चन आ जाता है, इसे देख लीजिए। देखिए जो अधिवेशन है वो पूछता है किस स्थान पे हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसने किया था। तो देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे अधिवेशन दिया गया है, यहाँ पे अधिवेशन है, यहाँ पे स्थान है, इसकी अध्यक्षता कौन करता है, यही एग्जाम में पूछता है। तो देखिए 1923 में जो अधिवेशन हुआ था, 1923 में जो अधिवेशन हुआ था वो दिल्ली में हुआ था, दिल्ली में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो अब्दुल कलाम आज़ाद सबसे कम उम्र के प्रेसिडेंट थे, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। 1924 वाला अधिवेशन जो था, 1924 का अधिवेशन जो था बेलगांव में हुआ था, इसकी अध्यक्षता कौन किया था, केवल एक बार गांधी जी किए थे, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे। इसका डायरेक्ट इसी तरह पूछेगा कि 1924 का अधिवेशन कहाँ हुआ था, या पूछ लेगा बेलगाम अधिवेशन किस सन में हुआ था, इसका अध्यक्षता किसने किया था। तो देखिए इसी तरह 1925 में जो, देखिए 1925 में कानपुर में अधिवेशन हुआ था और इसकी अध्यक्षता जो था पहली भारतीय महिला सरोजिनी नायडू ये थी, इसकी अध्यक्षता की थी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है 1929 में जो अधिवेशन हुआ था, इससे जो है लौहर स्थान पे हुआ था और इसकी अध्यक्षता जो थे वो किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे इसकी अध्यक्षता किए थे। चलिए नेक्स्ट देखिए 1912 नंबर वाला। 1912 में जो अधिवेशन हुआ था वो पटना में हुआ था और इसकी अध्यक्षता जो कौन किया था, इसे आप लोग बताइएगा सर्च करके। तो देखिए 1922 वाला जो अधिवेशन था वो गया में हुआ था, गया में। और उसके बाद चितरंजन दास जो इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। तो यहाँ पे देख लीजिए अध्यक्ष भी यहाँ पे देख लीजिए। और देखिए 1931 वाला जो अधिवेशन था वो कराची में हुआ था। 1931 वाला अधिवेशन जो था वो कराची में हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोटेशन है जो कई बार एग्जाम में पूछता है कि गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद हमेशा के लिए रहेगा। ये किसने कहा था, तो डायरेक्ट पूछता है कि किसने कहा था, तो महात्मा गांधी कहे थे। तो चलिए अगला देखिए 1940 वाला। देखिए 1940 का अधिवेशन जो था, 1940 वाला रामगढ़ में हुआ था और इसके अध्यक्षता जो थे अध्यक्ष जो थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। देखिए 1917 वाला अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो कलकत्ता में हुआ था और इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, एनी बेसेंट इसकी अध्यक्ष थी। अगला देखिए 1906 वाला अधिवेशन जो था वो कलकत्ता में हुआ था, 1906 वाला अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था और उसके दादा भाई नौरोजी जो थे इसके अध्यक्ष थे। और कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछता है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लेता है कि गरम दल के नेता और नरम दल के नेता कौन कौन से थे। तो देखिए गरम दल के जो थे, गरम दल के लाल बाल पाल और अरविंदो घोष, ये गरम दल के नेता थे। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, नरम दल के लोग जो थे वो 3P के मार्ग को अपनाना चाहते थे। तो 3P क्या होता है, एक कई बार एग्जाम में पूछता है। तो देखिए 3P जो होता है, एक प्रेयर होता है, एक पिटीशन होता है, एक प्रोटेस्ट होता है। तो प्रेयर मतलब होता है प्रार्थना, पिटीशन मीन्स होता है याचिका, प्रोटेस्ट मीन्स होता है विरोध। एक कई बार एग्जाम में पूछता है 3P का मतलब क्या होता है। तो चलिए नेक्स्ट देखिए, कांग्रेस पर 3P की राजनीति करने का आरोप किसने लगाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछता है कि कांग्रेस पर 3P की राजनीति करने का आरोप किसने लगाया था। तो ये BG तिलक, बाल गंगाधर तिलक इसका करेक्ट आंसर है। अगला पूछता है नरमपंथियों के नीति को राजनीतिक भीख बताया। तो बताइए नरमपंथियों के नीति को राजनीतिक भीख किसने बताया था, तो ये बिपिन चंद्र पाल ने बताया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ये वाला करेक्ट है। देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस को भीख मांगने का संस्था कहा था। तो बताइए किसने कहा था, तो ये अरविंदो घोष ने कहा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे कांग्रेस के शुरुआती सत्र को 3 दिन का तमाशा किसने कहा था, कई बार एग्जाम में पूछता है कांग्रेस के शुरुआती सत्र को 3 दिन का तमाशा किसने कहा था, तो अश्विनी कुमार दत्त इसका करेक्ट आंसर है। देखिए अब यहाँ पे देखिए 1885 वाला जो अधिवेशन था वो कहाँ पे हुआ था, तो ये स्थान डायरेक्ट पूछता है कि 1885 का अधिवेशन जो था कहाँ हुआ था, तो ये मुंबई में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, कई बार एग्जाम में पूछा है, WC बनर्जी ने किया था। अगला देखिए 1886 वाला अधिवेशन जो था कलकत्ता में हुआ था
1886 का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। कई बार एग्जाम में पूछा है कि 1887 का जो अधिवेशन था वो कहाँ हुआ था, तो ये मद्रास में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष जो थे सैयद बदरुद्दीन तैयबजी थे, ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। एक क्वेश्चन कई बार पूछा है कि 1888 का अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो इलाहाबाद में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूरो थे। और जॉर्ज यूरो कौन थे? प्रथम अंग्रेजी अध्यक्ष थे। कई बार ये सब क्वेश्चन पूछा गया है कि 1947 वाला जो अधिवेशन था वो कहाँ हुआ था, तो इसे आप लोग बताइएगा। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? JB कृपलानी किए थे। देखिए यहाँ पे 1948 वाला अधिवेशन जो था वो कहाँ पे हुआ था, तो जयपुर में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? पट्टाभी सीतारामैया जी के द्वारा किया गया था। थोड़ा सा और ऐसे आप लोग देख लीजिए। देखिए यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया जाता है? कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो 26 जनवरी 1930 को मनाया जाता है। और देखिए 1946 वाला जो अधिवेशन था वो कहाँ पे हुआ था? मेरठ में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो JB कृपलानी द्वारा किया गया था। 1938 का अधिवेशन जो था वो हरिपुरा में हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1938 का अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो हरिपुरा में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता कौन किया था? सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया था। अगला देखिए 1939 वाला जो था, 1939 और 1938 दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1939 वाला जो था वो भी त्रिपुरा में हुआ था, और त्रिपुरा में हुआ था, लेकिन इसके जो अध्यक्षता जो थे ये भी सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा किया गया था। अगला देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, 1928 वाला अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो कलकत्ता में हुआ था। इसकी अध्यक्षता कौन किया था? सरोजिनी नायडू के द्वारा किया गया था। ये जितने भी क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड हैं। देखिए 1911 जो था, 1911 का अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसका अध्यक्षता कौन किया था, तो ये अंबिका चरण मजूमदार द्वारा किया गया था। कांग्रेस लीग समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।